दोस्तों नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज संविधान की धारा 15 और धारा 17 के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अस्पृश्यता क्या समाप्त हो गई है समाज से? जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो लीजिए, सबसे पहले भारतीय संविधान को सलाम। इसको बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के और ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय संविधान की धारा 17 में यह बताया गया है दोस्तों कि अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता यदि कोई मानते हैं उसे निषिद्ध माना गया है और वो गलत है। महात्मा गांधी जी ने भी एक जगह पर कहा था कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है, धब्बा है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, इट्स स्टिग्मा ऑन द फेस ऑफ सोसाइटी। आज हम गाँव में, शहर में जाकर के देखते हैं तो जाति भेद, वर्ण व्यवस्था हमको कहीं न कहीं दिखाई देती है। जिस देश का शासन संविधान से चलता है, संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, जाति भेद, वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया, फिर भी वो क्यों दिखाई देती है समाज में? इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इसका प्रचार प्रसार जिस प्रकार से करना चाहिए था वैसा नहीं किया गया है। कुछ महान लोग तो ऐसा कहने लगे हैं कि मनुस्मृति का शासन आना चाहिए। मनुस्मृति को बढ़ावा वो देते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं। मनुस्मृति में क्या है आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों। मनुस्मृति यदि लागू होती है हमारे देश में तो महिलाओं को गुलाम बनाया जाएगा और बाकी सभी वर्णों के, जाति के लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। सिर्फ एक ही वर्ण सबसे ऊपर रहेगा, वो सब पर शासन करेगा, अत्याचार करेगा, वो वर्ण होगा ब्राह्मण। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस वर्ण व्यवस्था को, जाति भेद को समाप्त करने के लिए 1927 में मनुस्मृति को जलाया था और उसी मनुस्मृति को लाने का कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके षड्यंत्र को रोकना पड़ेगा और भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार हमको जम के करना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति में जो कहा गया है वो गलत है। पहले अत्याचार हुए हैं लोगों के ऊपर। मनुस्मृति को यदि लागू किया तो महिला और अन्य जाति के लोगों को दबाया जाएगा। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का हुआ, जांघों से वैश्य का हुआ, पैरों से शूद्र का हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। अरे भाई, हमारा सभी का जन्म अपने माँ के पेट से हुआ है। मानवता एकमात्र धर्म है। स्त्री और पुरुष दो ही धर्म है, बस बाकी धर्म लोगों ने बनाए हैं। मनुस्मृति एक व्यक्ति ने लिखी है, ब्राह्मण ने। फिर से यदि उसी प्रकार की इस मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था यदि आएगी तो देश का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए हमें भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा दोस्तों। किसी ने कहा है कि आरक्षण को गाली देते जाति वर्ण पर मौन, और जाति वर्ण तो मूल समस्या। इसको समझे कौन रे भैया, इसको समझे कौन? इसलिए हमको जो भी शासन, जो भी सरकार संविधान का पालन करती है, करवाती है, उसी को लाना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमें सावधान होना पड़ेगा और संविधान का प्रचार प्रसार और ज़ोर शोर से करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।